बहुत काम करना है, माड़ी वालों को बहुत सम्मान होगा भी। और सभी महानुभावों का यहाँ पे सम्मान है, भगवान की सभा में आए हुए गुरुदेव की सभा में सबका बहुमान है। चलिए महामोक्ष फल प्राप्त फल नमस्ते 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 आचार्य श्री की सभा में तथा स्थान आप सभी विराजेंगे। सीधे हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। एक सेकंड, हाँ सुशील भैया श्रीवासा से सुशील जी को माइक दीजिए। श्रीवासा से सुशील भैया बोले, श्रीवासा की तरफ से। श्रीवासा हाँ जी, और सिलवासा से आए हुए 2 मिनट का उनको चाहिए। हाँ जी चलिए ओम। एक बार जयकारा लगाएंगे, जयकारा गुरुदेव का। चातुर्मास के लिए मांडवी के सामने तो यही लोग थे हम लोगों ने माड़ी वाले नहीं आए थे, काफी कोशिश की। हमारे यहाँ भी अभी तक सिलवासा में चतुर्मास नहीं हुआ है और ऐसे मुनि का चतुर्मास करा, क्योंकि मुनि हमारे यहाँ श्री सागर जी महाराज एक दिन के लिए आए थे सिलवासा, 1 महीना रुके, पूरा सिलवासा भक्ति में हो गया। एक छोटे छोटे बच्चे जिसको आहारचर्या मालूम नहीं, सब में भक्तिमय माने एक माहौल सा बन गया था। तो हमें लगा कि 4 महीना अगर हमारे गुरुदेव सिलवासा रहेंगे तो क्या माहौल होगा। काफी कोशिश की, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मानवी वालों में जो चमत्कार है ना, वो चमत्कार महाराज श्री का चतुर्मास कराने के लिए इनकी भक्ति और इनकी भावना के आगे सिलवासा थोड़ा कम पड़ गया और हम लोगों ने भी थोड़ी ढील दे दी, क्योंकि ये जो मानवी वाले हैं ना, इनका जो आतिथ्य सत्कार है मानवी वालों से सीखना चाहिए, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो कोई नहीं, हम मानवी आते रहेंगे हर कार्यक्रम में। ये जितने आप देख रहे हैं सिलवासा वाले हमारे सब शामिल होते रहेंगे, हम आपको पूर्ण आश्वासन देते हैं। नमो तुम्हारा से नमो बदनामी माता। हाँ हमारे ऋषभ भाई आए, धन्यवाद। हमारे ऋषभ भाई आए लखनऊ से, 2 शब्द बोला जो बहुत ऐसे टिकेट नगर के ज्ञानवती माता जी के वहाँ के, हम लोग वहाँ चतुर्मास किया था श्रेष्ठवती माता जी के गांव के जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में पहला चतुर्मास हुआ। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव 108 जी बापू सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव 108 जी श्री सागर जी महाराज की। वर्ष 2005 में प्रथम बार मैंने परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग दर्शन करने का टिकैत नगर में गंडी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जन्मभूमि, मेरी भी जन्मभूमि, वहां पर दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। श्रेष्ठीमती माता जी की भी जन्मभूमि है और ऐसे सरल संत और ऐसा सरल संघ मैं बराबर कई मुनियों के दर्शन करने का और कई आचार संघों का चातुर्मास कराने का मुझे मौका मिला है। मेरी नज़र में कोई भी दिगंबर जैन संत समान है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन ऐसा सरल संघ मेरी नज़र में मुझे दूसरा नहीं मिला। और मैं इस संघ की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है। बहुत ही सरल संघ, आप लोग इनका दर्शन करेंगे, वंदन करेंगे, मानेंगे कि वास्तव में बहुत ही सरल संत हैं। आज हम देखते हैं कोई भी आचार संघ आता है तो कितने गोला बारूद, कितनी मोटरसाइकिल, कितना काफिला उनके साथ निकलता है उनकी अगवानी के लिए। इन ऐसे सरल संघ के चरणों में मेरा बारंबार नमन है, वंदन है, प्रणाम है। नमोस्तु नमोस्तु। नहीं 5 मिनट का प्रवचन होगा आचार्य का आशीर्वाद के लिए। हाँ अब सबको जो इंतजार है, पहले माता जी को मैं एक बात बता दूं कि मांडवी में समाज तो कम है, लेकिन जहाँ तक सूरत वालों की बात है, जब भी यहाँ कोई गुरुवर आए, कोई बड़े प्रोग्राम हम बनाए, सिर्फ फोन पे ही वो लोग दौड़े चले आते हैं धार्मिक कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आज के कार्यक्रम की। सूरत बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। सूरत मांडवी वालों का सूरत का ही सपोर्ट है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मांडवी में भले आज जितने दिख रहे हैं ना, इतने सब मांडवी के थोड़ी है। ये सब आसपास के सूरत है और बम्बई है, आपका नौसार की क्या बोलते हैं उसको, नौसारी है, और आपका वलसाड़ वाले जो है
ये मांडवी के चतुर्मास का उनको श्रेय जाता है। जो वलसाड़ वाले भैया खड़े हो जाइए वहाँ पर, तो इनको ये खाली थोड़ा सा विहार कराया था इन्होंने, रास्ते में चले थे पैदल साथ में आदर्श के, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देखा था संग में, तो उन्होंने मांडवी वालों को सूचना करी कि आप बुलाओ महाराज जी को, मांडवी बुलाओ। चलो उन्होंने कहा 3-4 बार फोन कर करके उन्होंने बोला, और हम जैसे महुआ में आए थे तो महुआ में हमें मालूम पड़ा कि मांडवी वाले आने वाले हैं और वो आपको मांडवी रहता, हम लोग मांडवी नाम ही नहीं सुना है, कहाँ जाएंगे, कौन सा मांडवी है, कहाँ ये बीच में कहाँ घुसेंगे, हम तो हमको सूरत जाना है। तो बोले नहीं, फिर मांडवी वाले ये लोग सब पहुँचे, 3-4 लोग पहुँचे थे और उन्होंने शिवर चलाया, हमारा मन बना दिया कि चलो मांडवी होकर के चलते। तो मांडवी पहुँचे और मांडवी में ऐसा आदिनाथ प्रभु का ऐसा चमत्कार रहा, जो 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, इतना चमत्कार है कि आचार्य के मन को जीत लिया और आचार्य यहाँ पर मांडवी में चतुर्मास किया। तो कोई निमित्त बनता है, ऐसे ये वलसाड़ वाले भैया निमित्त बने। और वैसे तो बहुत लोग यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ समय की मर्यादा है। मैं सबका फिर से अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। कुछ समय के अभाव से मैं हम यहाँ नहीं बुला सकते। देखिए वलसाड़ वाले भैया हमेशा मुनि भक्त बने, कहीं भी कोई कार्यक्रम मुनि महाराज जी का आवागमन हो तो साथ में रहने के बाद जोरदार ताली से उनके अनुमोदन हो। वहाँ पे वलसाड़ में बारिशनाथ पंच कल्याण प्रतिष्ठा में दिन रात मेहनत करके उन्होंने उसमें वहाँ थे, बहुत ही ऊर्जा के साथ काम किया। एक बार जोरदार ऐसे व्यक्ति की भी अनुमोदन होनी चाहिए। आइए हम और कोई और बहुत सारे भाई बहन यहाँ आते हैं, यहाँ आए हुए हैं, तो सभी बार मैं फिर से उनका स्वागत और उनका आभार भी मान देता हूँ साथ में, लेकिन सबको समय के अभाव से यहाँ नहीं बोला पाऊंगा। सभी हमारे इस मंगल आयोजन के महंगे मेहमान हैं, आप सभी का बहुमान है और आपने पदार्थ कर साथी शिव पुण्य आयोजन किया है। और ये भी तो सबको 18 तारीख को फिर से आना है। निमंत्रण है अभी का निमंत्रण। हाँ वापिस माता जी वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी पूरे चतुर्मास में जो जो प्रोग्राम है हमने पत्रिका आप तैयार कर दी है, वो भी सब मंदिरों में सभी जगह भी पहुंच जाएंगे। पूरे चतुर्मास में जो भी प्रोग्राम होंगे उसमें लिखा है, और प्रोग्राम में आज जैसे आपने समय निकाला है, धर्म लाभ लिया है, वैसे मैं सूचन करता हूँ आप बार बार पधारे, ये प्रोग्राम की शोभा बढ़ाए और धर्म लाभ प्राप्त करें मांडवी नगरी में। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। चलो समय बहुत कमी है, अब और कोई बाद में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, कृपया बुरा मत मानना, क्योंकि हमें प्रोग्राम में बहुत सारे अभी बाकी है। अभी मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री सागर महाराज जी को इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विनती एवं प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी अमृतवाणी से हम सबको पावन करें। नमोस्तु गुरुदेव। जिनकी वाणी में महामंत्र हुआ करते हैं, जिनकी चर्या में आगम तंत्र हुआ करते हैं, हमारे बीच महावीर नहीं तो क्या हुआ, महावीर के लघुनंदन गुरुदेव से सागर हुआ करते हैं। गुरुदेव के चरणों में निवेदन पूर्वक आज की मंगलमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। सभी अपने हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। नमो अरियंताण, नमो सीताण, नमो आर्याण, नमो वायायाण, नमो लोए सब सावण। ऐसो पंच नमो करो सव पाव पणासणो, मंगलाणं च सर्वेषे परमो वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदादो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रदानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु जय जनं।
शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले आदिनाथ भगवान की, वृंदावन भगवान की, बोले महावीर भगवान की, चौबीश्वर तीर्थंकर भगवान की, बोले आचार्य 108 विमल सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 पार्श्व सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य आचार्य गुरु 108 वासु पूज्य सागर जी महाराज की, बोले आचार्य 108 अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोले ऐसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री श्री स्वामी जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। देखिए समय अभी अपने पास में बहुत कम है, क्योंकि कार्यक्रम तो अभी बहुत लंबे हैं। अभी प्रातःकालन पूजन और भी अनेक कार्यक्रम हैं यहाँ पर, तो समय तो बहुत कम है। तो अभी प्रवचन का समय नहीं है, अभी केवल आशीर्वाद देने के लिए मैं अभी यहाँ पर आपको आशीर्वाद, जो जहाँ से आया हुआ पहले बात तो, क्योंकि मेरा प्रवचन पूरा हो जाएगा मैं आशीर्वाद देना भूल जाऊँगा आप लोगों को, इसलिए पहले मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद से आशीर्वाद देता हूँ जो जहाँ से आए हुए हैं, बॉम्बे से, भिवंडी से, सिलवासा से, टिकट नगर से, लखनऊ से, कबनूर हमारा जो इचकरंजी के पास में है, कोल्हापुर के पास में, कबनूर से भी आए हुए हैं, और जो जहाँ से भी आए हुए हैं। हाँ हाँ, अपना नाम लेते जाओ, रामकुआ। हाँ मैं भूल जाता हूँ, याद रहता है। हाँ सूरत से भी आए हुए हमारे भक्त। हाँ तो सबको मैं बहुत बहुत हाँ नवसारी वगैरह जो हाँ जो यानी मध्य लोक से, ठीक है ना, ठीक है ना, अब हम लोग मध्य लोक में विराजमान है भाई। मध्य लोक से सभी अपने सब मध्य लोक वालों को सबको बहुत बहुत भरपूर आशीर्वाद है, क्योंकि ये बेला है चातुर्मास की मंगल बेला, देखो ये आई, जन जन देखो यहाँ पे उमड़ा है ये सारा। इस चौमासे को लक्ष्य हमारा है, इसको सफल बनाना। हमारा लक्ष्य क्या है? इस चतुर्मास को सफल बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। तो ये मंगल बेला चतुर्मास की आई है, तो इस चतुर्मास को हमें सफल बनाना है। तो सफल बनाने के लिए कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती है, मैं बार बार कहता हूँ ताली बजती है, बोलो ना, आता नहीं है क्या? हाँ, लेकिन ये कलिकाल है, इस कलिकाल में बिना हाथ से भी ताली बज जाती है। ये मशीन बजा लेता बिना हाथ से ताली, हाँ वो बजाते हैं ना, बटन दबाते हैं ना, ताली बजने लग जाती है। तो लेकिन हमें एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। तो श्रावक और साधु दोनों के सहयोग से ये चतुर्मास सफल होता है। और श्रावक में केवल मांडवी के श्रावक नहीं आएंगे, सभी बाहर के श्रावक भी इसमें आ जाएंगे, वो भी समय समय पर यहाँ आते रहेंगे। तो ये कार्यक्रम, ये चतुर्मास बहुत सफलता को प्राप्त होगा। व्यापारी व्यापार करता है, तो व्यापारी और ग्राहक दोनों का सामंजस्य मिलेगा तो व्यापार में सफलता प्राप्त हो जाएगी। गृहस्थी में गृहस्थी चलाते हैं तो गृहस्थी तभी सही रूप से चल पाएगी कि जहाँ पति पत्नी का आपस में मेल जोल समागम अच्छी तरह से प्रेम होगा, तभी वो गृहस्थी अच्छी तरह से चल पाएगी। इसी प्रकार इस चातुर्मास में श्रावक और साधु दोनों का आपस में समन्वय मेल जोल होगा, तभी यह चातुर्मास है वो सफलता को प्राप्त होगा। इस चातुर्मास को हमें सफल बनाना है और इस सफलता के लिए सबका सहयोग यहाँ पर हमें आवश्यक है, क्योंकि बिना सहयोग से काम होता नहीं है। पता नहीं कहाँ जाना होता है और कहाँ चले जाते हैं, कुछ समझ में आता नहीं, कब क्या हो जाता है कुछ भी पता नहीं लगता है। बॉम्बे चातुर्मास करके निकले कि गुजरात में अपन को चातुर्मास करना है, तो लक्ष्य सूरत का था हमारा, लेकिन आपका पुण्य बहुत बड़ा प्रबल मांडवी वालों का,
इतना बड़ा पुण्य प्रबल, इस पुण्य के आगे सब फैल हो जाते हैं। हमने तो सिलवासा का नाम तो सुना था, लेकिन मांडवी का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब महुआ पाठनाथ में आए तो मांडवी का नाम हमने सुना कि मांडवी भी कोई छोटा सा गांव है यहाँ पर। लेकिन सिलवासा वाले भी जो कम नहीं थे, बहुत बड़ी भक्ति उनकी। केवल एक दिन के लिए गए, लेकिन कितना 1 महीना वहां रुके, तो कम भक्ति वहां की। और उनके वैयावृत्ति तो कभी नहीं भूल सकते हैं। वो रात में जो वैयावृत्ति के लिए आते थे, 20-25 युवा मंडल पूरा, और वैयावृत्ति कैसे करते थे मालूम है आपको? ढोल बाजों के साथ में, ढोल बाजों के साथ में जाके भजन गाते वैयावृत्ति उनकी होती थी सिलवासा वालों की। और इसलिए बजाते थे ढोल बाजे वैयावृत्ति में। ऐसी वैयावृत्ति आपको भी सीखना चाहिए। ढोल बाजा इसलिए बजाते थे ना, तो वही वैयावृत्ति करते करते के नींद आने न लग जाए। हाँ, तो ढोल बाजे के साथ में नींद भी खुलती रहे और वैयावृत्ति भी होती रहे। और फिर वहाँ से सूरत में आए और सूरत से हम मांडवी आए। सूरत में बहुत अच्छी भक्ति। हम सूरत में कितने दिन रुके मालूम है? 2 महीने में 2 दिन कम। लेकिन सूरत में जहाँ जहाँ भी गए वहाँ बहुत अच्छी भक्ति, कहीं कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। वहाँ हर मंदिर में हम गए तो कम से कम अभिषेक के समय पर 50, 60, 70 युवा अभिषेक के समय पर इतने लोग वहाँ पर हो जाते थे। और हर जगह प्रवचन होता था, प्रवचन में भी अच्छे लोग आ जाते थे। तो वहाँ की भी कोई कमी हमने नहीं देखी। लेकिन कहते हैं ना, कर्म जीव को जहाँ कर पर खींच के ले जाता है, वो कर्म के सामने किसी की कुछ नहीं चलती है। और एक पुण्य प्रबल मांडवी वालों का था, पुण्य प्रबल मांडवी वालों का था। तो आगे की भूमिका भी ऐसी बनती है, जहाँ का जिसका पुण्य, जहाँ का दाना पानी होता है ना, तो वहाँ की भी आगे की जो भूमिका है ना, वो भी इसी प्रकार की बनती जाती है। कौन जानता था कि सूरत में जिस जगह पर हमने बैठ करके केश लोचन किया था, कितने दिन बाद, यानी 22 अप्रैल 2024 को यहाँ मांडवी में उसी मंदिर में उसी जगह पर बैठ करके केश लोचन किया था। कब किया था? 22 अप्रैल और 2024। और कल हमने केश लोचन किया फिर 20 जुलाई 2024, यानी 3 महीने में 2 दिन का। कोई जानता था कि वापस उसी स्थान पर आके हम केश लोचन करेंगे यहाँ पर? हाँ, नहीं, कोई नहीं जानता था। लेकिन ये बड़ा प्रबल पुण्य है मांडवी वालों का। आपको लगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ मैं बैठा हूँ ना, कि मैं किसी संगीत स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने अपनी 15 भजन की कैसेटें निकाली, वहाँ से प्रकार का स्टूडियो होता था। बस ये जिना नहीं होता था वहाँ पर, ये सीढ़ी बनी बैठने की, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही होता है, 7-8 कमरे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें एक जगह पे एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है। बस ऐसे छोटे छोटे कमरे होते हैं। ऐसा संगीत स्टूडियो मुझे ऐसा लगता है मैं संगीत स्टूडियो में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। हाँ, यानी इतना छोटा गाँव तो बहुत बड़ा, समाज यहाँ पर बहुत छोटी है। हाँ, कम 25-30 सब घर की समाज है। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई समाज छोटी है। एक कार्यक्रम जो हो रहा है, हमारी श्राविकाएं बच्चियाँ जो कार्यक्रम दे रही है, लगता है कि किसी बड़े शहर की श्राविकाएं बालिका बच्चियाँ कार्यक्रम दे रही है, ऐसा लग रहा है। आपको लग रहा है कि छोटे गाँव में कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा है? नहीं लग रहा है ना। तो ऐसा हमें सीखना चाहिए। तो जहाँ का निमित्त होता है वहाँ पर चातुर्मास अपन को होता है वहाँ पर, क्योंकि पुण्य खींच करके जीव को ले जाता है। और विशेष में क्या बताऊं, समय बहुत कम है, ये चातुर्मास का समय है। कहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो वास्तविक है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो वास्तविक नहीं है। समझ गए मेरी बात को? मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जो वास्तविक है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो वास्तविक नहीं है। आत्मा वास्तविक है और शरीर वास्तविक नहीं है, तो मिट्टी में मिल जाने वाला है। लेकिन शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखती है क्या किसी को? दिखती है? नहीं दिखती है। इसी प्रकार हम जो कार्यक्रम करते हैं, एक वास्तविक कार्यक्रम होते हैं
और एक लोक व्यवहार के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, जो वास्तविक था वो तो बहुत कम लोगों ने देखा। क्यों? कल शाम को कार्यक्रम हुआ ना, चातुर्मास की जो स्थापना चतुर्दशी के दिन होती है। चातुर्मास की मुख्य स्थापना चतुर्दशी के दिन होती है। जो कल शाम को कार्यक्रम मंदिर केंद्र में किया था, वास्तविक कार्यक्रम चतुर्मास की जो स्थापना होती है और एक कलश की स्थापना होती है। तो आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो अपना कलश की स्थापना हो रही है। हम ये नहीं कहेंगे वास्तविक नहीं है, नहीं तो आप कहेंगे हम क्या फालतू है क्या यहाँ पर? ये भी है क्योंकि लोक व्यवहार है। क्योंकि ये अपना जैन धर्म कलिकाल में वर्तमान में कैसा हो गया मालूम है? फुर्सत का धर्म है। कैसा है? फुर्सत का धर्म। क्योंकि फुर्सत कब मिलती है व्यक्ति को? कौन से दिन मिलती है फुर्सत? रविवार को। फुर्सत रविवार को मिलती है। इसलिए प्राय करके कार्यक्रम वर्तमान में आगे पीछे कर लिए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि अध्यात्म के साथ में लोक व्यवहार को भी अपन को साथ में लेकर के चलना है। तो हमें इस चातुर्मास को सफल बनाना है और इस चातुर्मास को सफल बनाने के लिए सभी यहाँ पर समय समय पर आते रहें। और मैंने चातुर्मास के अभी 2-4 दिन पहले यहाँ इनकी इच्छा हुई थी, क्या नाम है इनका, बहन जी वगैरह, हिरल वगैरह की, कि महाराज एक छोटा सा हमारे लिए कुछ बना के दो, हमको उस पर डालना है, मोबाइल में डालना है। मैं आपको 2 लाइन सुना देता हूँ उस भजन की, थोड़ी सी आपको ज़्यादा नहीं समझ लूँगा। और हो सकता है वो भजन आपके मोबाइल में भी आपको आ चुका होगा। मांडविका ही उन्होंने कहा था तो उनकी अर्जी सुन के मैंने छोटा सा भजन बनाया है, जो गाँव तो बहुत ही छोटा है। इन्होंने कहा है, मांडवी एक ग्राम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु की जमाते का करे इंतजार है, गुरुवर की भक्ति करे नर नार है, कलश स्थापन में भीड़ अपार है, संत संत गुरुवर जी आए आदि प्रभु के द्वारे, गुरुवर ने तो माता दिया आगे जगे हमारे, मौके ना ऐसे मिले देखो बार बार है, कलश स्थापन में भीड़ अपार है, मांडवी एक ग्राम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के जमाते का करे इंतजाम है। एक लाइन लिखे मैंने, है समाज छोटा पर देखो मन है इनका मोटा, है समाज छोटा पर देखो मन है इनका मोटा, शेष सगर संग शहर छोड़ के मांडवी वापस लौटा, शेष सगर संग शरण छोड़ के मांडवी वापस लौटा, भक्ति के आगे जाते प्रभु बिहार है, गुरु के कलश के बड़ीदार है, मांडवी एक ग्राम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के जमाते का करे इंतजाम है, कलशों के स्थापन किए प्यारी बेला आई, चौमासे में दूरदर्शन को मांडवी आना भाई, करके आना लेकर आना घर परिवार है, कलश स्थापन में भीड़ अपार है, मांडवी एक ग्राम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के चौमासे का करे इंतजाम है, चौमासे में देखो चौमासे में बन जाते हैं गाँव तीर्थ धाम है, चौमासे में बन जाते गाँव तीर्थ धाम है, खुला है ये दरबार गुरु का लगे न कोई दाम है, खुला है ये दरबार गुरु का लगे न कोई दाम है, गुरुवर की वाणी सुनने आना हर बार है, कलश स्थापन में भीड़ अपार है, बड़े पुण्य से 21 वर्षों बाद मौका आया, बड़े पुण्य से 21 वर्षों बाद मौका मिला, सुनी घोषणा चौमासे नगरी मांडवी केला, सुनी चौमासा घोषणा मांडवी मांगर केला, पत्नी का चौमासे की लगे हर बार है,
स्थापन में मंडली अपार है। मंडली एक ग्राम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के जमाते का करे इंतजाम है। सिलवासा गाँव है, सिलवासा गाँव है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के जमाते की करी इंतजाम। हो गया भजन, एक अंतिम कड़ी लास्ट में हो गया। अब आपको याद दिलवा रहा हूँ अंतिम कड़ी भजन की, आपको याद दिलवा रहा हूँ। इस कार्यक्रम के बाद में आपको याद क्या रखना है, भूल मत जाना है जाने बाद में, ठीक है ना। 18/8/24 मिलकर के समाधि दिवस पर पूज्य गुरु का मनाएंगे, मिलकर के समाधि दिवस पर पूज्य गुरु का मनाएंगे। श्रेष्ठ और श्रीमती की दीक्षा दिवस मनाएंगे, श्रेष्ठ और श्रीमती दीक्षा के गुण गाएंगे। अब याद रखना तारीख याद रखना। 18/8/24 आना गुरुद्वार है, कौन सा 18 सब बोलो, कौन सा 18/8/24 बोलो, 18/8/24 बोलो, 18/8/24 आना गुरुद्वार है। कल स्थापन में भीड़ अपार है। मंडली एक नाम है, बड़ा इसका नाम है, गुरु के जमाते का करे इंतजाम है। गुरु की भक्ति करे नर नार है। कलश स्थापन में भीड़ अपार है, कलश स्थापन में भीड़ अपार है, कलश स्थापन में भीड़। बोले परमेश्वर भगवान की। आपको 18/8/2024 की तारीख याद रखना है। और विशेष हमारे विपिन भाई जो बम्बई से आए हैं, उन्होंने जो कहा है पंचकरण वहाँ का होना है, वो भी तारीख आपको याद रखना है और वहाँ भी आपको जाना है। तो सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये चातुर्मास का समय है, इस चातुर्मास को अपन को संयम से जीवन व्यतीत करना है। तो उस चातुर्मास में हम जितना तप त्याग तपस्या कर सके, इतना छोटे छोटे नियम लेकर के हम इस चातुर्मास को सफल बनाए। तो कल शाम का जो प्रवचन हुआ था, तो विशेष प्रवचन हुआ था, इसमें हमने कहा था कि हमने 8 महीना हम बहुत कुछ खाते पीते हैं, 8 महीना बहुत कुछ खाते पीते हैं, लेकिन कम से कम 4 महीना तुम संयम से रह सकते हैं। कुछ न कुछ छोटा छोटा नियम, हरी पत्तियों का त्याग है, खड़े अनाज का त्याग है, होटल बाजार में जाने का त्याग है। पूरा नहीं कर सके तो चलो हम महीने में 30 दिन जाते हैं, चलो 5 दिन की छूट रखो। ऐसे छोटे छोटे नियम इस चातुर्मास में लेकर के अपने संयम को बढ़ाना है और चातुर्मास को सफल बनाना है। और समय समय पर सभी लोग आते रहे, समय बहुत कम है और जो जहाँ से आया हुआ है सबके लिए बहुत 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 आशीर्वाद है। बोले आचार्य गुरु रक्षा के वासु पूज्य सागर जी महाराज की। हमारे पंडित जी भी आए हुए हैं बम्बई से, पंडित जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है, वो भी अच्छे वक्ता है और ऐसे कार्यक्रम में वो भी आते रहे, उनके लिए भी आशीर्वाद है और सबके लिए आशीर्वाद है। हाँ चलिए, जो एक कार्यक्रम था अपना कि हाँ कोई बात नहीं, मैं खाली नाम बोलूँगी कि जो पेपर दिया था अभी आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन, आचार्य श्री पूजन, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और सबको मौका मिलने वाला है आप लोगों को, इसलिए जाना नहीं। बस भूख लगी होगी, मैं जान रही, 1:30 बज चुका है, बस इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक तो जो पेपर दिया था उसमें मैं 3 नाम बोलूँगी, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड के, बाकी सब और वो भी प्राइज मेरे कमरे में आकर के लेना, मेरे पास टाइम नहीं है अभी। यहाँ पर तृप्ति जैन, शैलेश जैन शायद मांडवी के ही है, उषा बहन कहाँ की मांडवी की है, 2nd नंबर है ये। अमिता मुफतलाल वो भी 2nd नंबर है, 2 सेकंड है। 3 दिव्या प्रभा मनसुखलाल जी 3rd नंबर, उनके 100 में से 23 गलतियाँ निकली है। हाँ, और पूर्णिमा जैन वो भी 3rd नंबर, शिल्पा जैन 3rd नंबर, माही जैन 3rd नंबर और पूनम जैन 3rd नंबर। इतने लोग आए हैं, बाकी सब लोग सांत्वना पुरस्कार मेरे कमरे से ले लेना, कार्यक्रम के बाद में 1st, 2nd, 3rd भी वहीं से ले लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए आचार्य श्री का पाठ प्रक्षालन। भाई मैं जल्दी से बोलूं, यहाँ नाम बोलूं, वो परिवार से जल्दी से आ जाए। सबसे पहले आचार्य जी का पाठ प्रक्षालन के लिए
मफतलाल अमृतलाल शाह परिवार, और दूसरा कलश के लिए जो वो भी तैयार है रमेश चंद्र चंद्रलाल शाह परिवार, ये होने के बाद तुरंत शुरू हो जाए। आप तैयार हैं? मतलब अभी पहले मफतलाल अमृतलाल शाह परिवार सब लोग भोजन का 10 मिनट और सबका मात्र 10 मिनट में कार्यक्रम पूर्ण होगा, कोई जाएंगे नहीं। 2 मिनट के लिए अंतिम कार्यक्रम है। हाँ जी चलिए, ये अंतिम कार्यक्रम है। हाँ। मात्र चरण पूजन और शास्त्र भेंट। चलिए चलिए चरण प्रक्षालन के लिए आ जाएंगे आगे जल्दी से, शीघ्रता पूर्वक हाँ, चरण हमारे प्रक्षालन दिलीप लगाएंगे। भाई सब लोग पंडित जी के पास पहुंच जाए। पर्वत पार्ले पॉइंट से और सभी कार्य ध्यान देंगे गुरुदेव के इच्छा। जाना अभी पूजन होगी, इसमें आप लोगों के नाम है। उसमें अलग अलग पूजन में अलग अलग समाज के अलग अलग सबका नंबर आएगा, लाभ मिलेगा मुख्य पूजा में। अगर आप चले जाओगे तो आप पूजन में नंबर नहीं लगेगा आप लोगों का। हाँ चलिए, ये सब जगह के अलग अलग लोग मात्र इतना टाइम रुके, मात्र 15 मिनट का कार्यक्रम और शेष है। आइए चरण प्रक्षालन वाले जल्दी से आ जाइए भैया आगे, चरण प्रक्षालन वाले। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। मिलके क्या पाया है, चंड कौशिक सर्प से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। चरणों में है दुनिया सारी, वंदन करते सब नर नारी। जन्मे हैं देखो अवतारी, मंगल भवन अमंगलहारी। तीर्थंकर परमेश्वर हो तुम, शासन के उपदेशक हो तुम। कहलाते हो अभिग्रहधारी, मंगल भवन अमंगलहारी। चरण को आज पखारूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में,
जय हो वंदो 24 जिन नाम, बसले हर पल तेरा ही ध्यान। करूँ जाप मैं नमन करूँ प्रणाम, प्रभु नाम किए धुन सुबह शाम। जय हो वंदो 24 जिन नाम, बसले हर पल तेरा ही ध्यान। करूँ जाप मैं नमन करूँ प्रणाम, प्रभु नाम किए धुन सुबह शाम। मारा ऋषभ मारा अजित मारा संभव अभिनंदन, मारा स्तुति पद्म प्रभा विश्व मंगल है। मारा सुपार्श्व चंद्र प्रभ, मारा सुविधि मारा शीतल, मारा श्रेयस वासु पूज्य विश्व मंगल है। शुभम श्रेय मंगल कल्याणम प्रभु नाम है। नाम रटण करे पूरा हर काम है। शुभम श्रेय मंगल कल्याणम प्रभु नाम है। नाम रटण करे पूरा हर काम है। आदि हो व्याधि हो भागे जंजाल, संकट हो आफत हो ना कोई परेशान। संकट हो आफत हो ना कोई। માનસી અને સુસ્મિતા શાહ, કેટલું મસ્ત ડેકોરેશન આપણે તો સ્વપ્નમાં પણ નહીં વિચારીએ. અને એને ડેકોરેશન કર્યું છે. ઘણો ઘણો ધન્યવાદ. હવે अलग दीजिए पहले। માંડવીના ટ્રસ્ટીગણ पंचाचार विभूषित गुरुवर आमारे। ओम श्रीवासे संसद राज्य महावीर की मूर्ति की पार्षदी समस्त समाधि समस्त मुनियों जन्मादि अल्लाह ने पाविते। आचार्य आगे श्री आई आई रे मंगल गणी आज गुरु नाम की। आई आई रे मंगल गणी गुरु नाम की। देखो मिलकर सब नाचे आओ आओ जी, आओ सब मिल नाचे आओ आओ जी। वंदामहे 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 वयम। ओम जगदानंदी कोटि मंत्र शब्दों वात्सल्य त्यागर वासो करे जन्मादि अलग नहीं पाविते। ओके, जिसने चढ़ा दी वो नीचे उतरते जाइए। अब आगे दूसरे आएंगे। अब आगे शिवा गुरु शिष्य की गरिमा से लगता है अनुमान था। तुमसे गुरु की ऐसे गुरुवर शिष्य की पूजा आज रचाएंगे। आवाज स्थापन करके मत बुलाएंगे। ओम परम जातक शेषा नाम मात्र की नाम स्थापना अत्र मम सन्निहितो भवसन्निकरण पुष्पांजलि सुविधा। चलिए जल के लिए आएंगे। आप कहेंगे श्रीवास वाले आए जल के लिए म्यूजिक बजे। आओ आओ रे आओ गुरु राज पधारो मारे नागणिया। ओ आ आ चंदन बन कर तेरे चरणों से लग जाऊं। मैं चंदन
समर कर तेरे चरणों से लग जाऊं। संसार का विनाश नाय चंदन निर्वाणिते चलिए आइए अक्षत वाले अक्षतरी पुष्पमा राजस्थान पुष्पमाने राजस्थान गाया गुरु चरणों में आज अक्षय निधि दे दो गुरुवर आया चरणों तारा को करो रे मनवा पधारो मारे आंगनिया हो अक्षत लेकर आया हो गुरु चरणों का अक्षय निधि दे दो गुरुवर चरणों में आया तथा के खूब करो रे मन मार पधारो मारे अक्षय प्राप्त अक्षत निर्वाणिते पुष्प के लिए कहाँ राजस्थान से राजस्थान की धरती से जो आए हैं दो भी लोग आए हुए राजस्थान वाले आ जाइए लेकर आया गुरु चरणों में भक्ति गाओ नाचो मैं तो थाकी खूब करो रे मनवा पधारो गुरु आंगनिया हो पुष्प सुगंधि लेकर आया था चरणों में काम गुरुवते दो शक्ति बाकी खूब करो रे मनवार पधारो मारे आंगनिया ओम परम पूज्य आचार्य श्री शेषाचल महाराज माँ कामना पुष्प निर्वाणिते चलिए अब जो राजस्थान वाले मारी वाले आएंगे मारी के हाथ चाबी का है लेकर आया लाडो पर भी देव जय भी लेकर आया मौत को सुधारो नशाओ गुरु राज पधारो मन आंगनिया हो जी पधारो गुरु राज पधारो मन आंगनिया नैवेद्य निर्वाणिते आइए मांडी वाले दूल्हे के चरणों में दीपक लेके आ रहे हैं मिठा तब मीठा नो है गुरुवर देगा थाकी खूब करो रे मनवार पधारो मारे आंगनिया हो थाकी खूब करो रे मनवा पधारो मारे आंगनिया दीपक निर्वाणिते दुख के लिए जैन लोग जिन्होंने पूरा डेकोरेशन किया हुआ है जैन लोग वो भी आ जाइए और कपड़ों से है जो लोग वो भी आ जाए हो आठों कर्मों ने मुझको घेरा है गुरु पधारो मारे आंगनिया आठ कर्मों का सताया गुरु आया तेरे पास आठ कर्म काटो गुरु ऐसे गुरु रथ थाकी खूब करो रे मनवार पधारो मारे आंगनिया हो धूप निर्वाणिते बहुत अच्छी सजावट करी है इन्होंने सारे पूरे
माता जी पूरी सजावट ये दोनों ने की हुई है, पूरी सजावट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आइए सुंदर 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 फल को लाया गुरु चरणों में आ, दे दो मोहे मोक्ष फल आज पधारो मारे आंगनिया। उत्तम फल की कामना करता गुरु चरणों में आ, उत्तम फल की कामना करता गुरु चरणों में आ। मने मोक्ष करे तो गुरु राज पधारो मारे आंगनिया। अर्घ में आ जाइए आप लोग। हाँ, ओम लोग परम पूज्य श्वेता माँ मोक्ष फल का फलम नहीं पाते। अब आइए अर्घ में आएंगे हमारे जो सूरत से सब पाइए श्रेय सिंधु सूरी आप श्रेष्ठ संग नायिका पूजो योग से आप सबको नाय धारी को करो रे मनवार पधारो मारे आंगनिया। हो ला 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 प्याला लागे गुरु राज मने हो सभा राग छोड़ दे रखना हारिका से भगवती रह जागी माय दुर्ग विलवागी मोक्ष दिख बढ़ने की देखा ने संसार सार जवानी 1992 निराला पंचमी का दिन था प्यारा वासुपुरी के शरण में आए ब्रह्मचारी के भाव जगा में संसद में रक्षा में आया गुरु चरणों में शीश निभाया आशीर्वाद गुरु ने देना सप्तम सीमा व्रत लेना गुरु चरणों की सेवा करके निश्चित तप में आगे बढ़ाते ध्यान ध्यान किया गुरु ने सारा चंद्र द्वारा स्वर्ण बेल बोला तीर्थ में 2018 समय भौमटेश का दर्शन पाया दीक्षा का है भाव जगा चारों कीर्ति स्वामी आए दीक्षा का मुहूर्त बदलाए श्रावण शुक्ला षष्ठी आए दीक्षा का मुहूर्त बदलाए संसेवा तो वहाँ विराजी ढोल लगाड़े बाजे बाजे बड़े माउंट के कमदारी श्री श्रीगंबर मुद्राधारी मोक्ष सत्वी प्रथम पाना गुरु की हुई पूरी कामना गुरु सेवा का दिया मौका कर्मों ने किया कैसा धोखा संग भार ने तुम प्रसाद वासु कुछ गुरु सर्व सुधारे दीक्षा के गारा दिन बीते सूर्य पद को आप में धारे वर्तमान सूर्य गुरु प्यारे तुम्हें श्री पद से संस्कारे 36 मूल गुणों को सजाए आचार्य परमेश्वर कहाए धर्म ध्यान में रहते जाए सभी गुप्त के पालनहार हम सब की भक्ति रचाए गुरु चरणों में शीश झुका भ्रष्टाचार का पालन करते शिष्य आपके पद पर चल क्षेम देवी भावना पाए निर्गत मन को पाए तारा खूब करो रे मन बार पधारो मन आंगनिया। हो दर्श मिला मेरा किया किया। ओम परम पूज्य आचार्य श्री श्रेय महाराज के चरणाधीनवा जयमाला पुनार गम निरूपामिते गुरुवर के श्री चरण में पावन जल की धार रंग बिरंगे पुष्प के अर्पित सुंदर शांत शांति धारणीय पुष्पांजलि श्वेता। छोटे महाराज जी लीजिएगा पिनाकी नम्रता स्वर्गस्थ पिनाकी नम्रता दिया विघ्नेश भाई वो जगह जानते न चंद्र पुष्प के जय सूर्य के मंगल गानर बापुरे निगये मुनि राज महाविजय ओम श्री मुनि श्री सुदर्शन सर्व मार्ग के जन देवतादी अर्घ दे पाते। आज ये परम पूज्य माता जी के चरणों में गाते चढ़ाएंगे प्रवीण चंद्र वीरचंद शाह परिवार प्रवीण चंद्र वीरचंद शाह परिवार आइए अगले के छोटा है जैसा कठिन भी नहीं है सरल है ये हम आपको 9 बार बुलवाएंगे ना ये आज हो जाएगा।
बोले जय गुरु स्वाति वासु सागर महाराज की। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। बोलिए। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष, इतना बोल रही है। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष। आपको मन से तो बोला है। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। बोलिए। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो अर्हते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। याद हो गया? अब अपने मन से बोलो बात। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। एक बार बोलो। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। एक बार बोलिए। ओम नमो हरते सर्व रक्ष रक्ष स्वाहा। आपने याद हो गया इसका मतलब। अपने एक मिनट बोले पांच पुरुष भगवान की फिर आगे वासु स्वामी महाराज की। अब हम क्या करना आगे कलश लेकर जाना अपने कार्यक्रम बाकी आएगा। एक कार्यक्रम है भोजन करने का कार्यक्रम बाकी है अभी तो। एक अच्छा कार्यक्रम भोजन करने का कार्यक्रम कुछ बाकी लोग है। करके आए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो जिनके पास में माला नहीं है वो मेरे से ले ले, और बाकी कम पड़ेगी यहाँ पर मेरे साथ। टाड़ो ने टाड़ो प्रभु भय फेरो पारस मेरो प्रभु पारस मेरो अंतरिक्ष नो प्रभु लागे अनेरो पारस सहु घेला रे थया प्रभु पार्श्वना में आज सहु घेला रे थया घेला रे थया रे सहु घेला रे थया प्रभु पार्श्वना में आज सहु घेला रे थया प्रभु पास तारा दास तने आज धावे बोली भान गावे गान सहु आज भावे के अंतरंग लागो रंग अंतरिक्ष केरो पारस मेरो प्रभु पारस मेरो प्रभु पारस मेरो प्रभु पारस मेरो। प्रीत माँ बंधाई रे गया प्रभु संग प्रीत माँ बंधाई रे गया प्रभु पार्श रंगे आज सौ रंगाई रे गया प्रभु पार्श रंगे आज सौ रंगाई रे गया गुलदान थई गावे गुण गान गावे भूली भान गावे गान सहु आज भावे के अंतरंग लागो रंग अंतरिक्ष केरो पारस मेरो प्रभु पारस मेरो प्रभु पारस मेरो प्रभु पारस मेरो। हरि बड़ तुझ दी भाग्या तमे
सदा